हाँ जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, इस चैप्टर को करने से पहले हमें पता होने चाहिए चेंजेस क्या होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ चेंजेस। कौन कौन से? एक फिजिकल चेंजेस और दूसरे केमिकल चेंजेस। ठीक है, फिजिकल चेंजेस अब होते क्या हैं? सबसे पहले फिजिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे कि वाटर, वाटर कैन चेंज इनटू आइस। अब आइस जो है वो वाटर की ही एक फॉर्म है, ठीक है, और वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो सकता है और आइस किस में कन्वर्ट हो सकती है? वाटर में। तो इससे पता चलता है कि जो फिजिकल चेंजेस हैं वो रिवर्सिबल भी होते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। ऐसे चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल, कर्लिंग ऑफ मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड। ये सारे चेंजेस हमारे चारों ओर होते ही रहते हैं, जो हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं। एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके बना रहे हैं वाटर। इसी तरह से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो दोनों ही रिएक्शंस में क्या बन रहे हैं? नया सब्सटेंस बन रहे हैं। ठीक है, तो यही केमिकल रिएक्शन है। अब यहाँ पे एक चीज और है, जैसे रिएक्टेंट क्या होते हैं? रिएक्टेंट ऐसे सब्सटेंस हैं दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। और प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है इन केमिकल रिएक्शंस में, उसे ही हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसको भी एग्जांपल से समझते हैं जरा। देखो, एग्जांपल लेते हैं हम फिर से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे है एरो से, वो हमारा रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने वाला है। ऐसे इंग्रेडिएंट कह सकते हो आप, दो सब्सटेंस हम जिनको लेकर एक केमिकल रिएक्शन करवाने वाले हैं, वो सारे रिएक्टेंट ही हैं। उसके बाद नया सब्सटेंस कुछ फॉर्म हो रहा है, जो नया सब्सटेंस बन रहा है वो हम प्रोडक्ट, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। और ये प्रोडक्ट जो है वो हमेशा राइट हैंड साइड पे ही लिखा जाता है। आती है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब देखो, केमिकल रिएक्शंस की ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या चेंजेस और देखने को मिलते हैं जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है? तो एक तो होता है कि नया सब्सटेंस बनता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। चेंज इन कलर देखने को मिलता है हमें। इवोल्यूशन ऑफ गैस देखने को मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शंस की। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टू गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमने एक वर्ड फॉर्म में ले ली है इक्वेशन, लेकिन जैसे ही हम इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिखना शुरू करेंगे तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg, ऑक्सीजन का क्या होता है? O2, एंड इट गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। जी, अब हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, इट गिव्स अस वाटर, है ना। अब हाइड्रोजन दोनों साइड में देख लो कि रिएक्टेंट साइड पे कितने एटम है हाइड्रोजन के और कितने एटम है ऑक्सीजन के। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने कितने एटम है। ठीक है, तो इस मेथड को हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? अब देखो, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे पहले हम नंबर ऑफ एटम्स लिख लेते हैं, क्या कौन कौन से हैं। हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है, इधर भी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर 2 हैं। ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितना है? 1 एटम है। अब मुझे दोनों साइड ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स करने हैं, ठीक है, ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पे क्या होएगा? देखो, 1 एटम ऑक्सीजन का इस साइड है, तो यहाँ पे 1 के साथ मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसके आगे कोफिशिएंट लगा दूंगी 2। ओके, लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखो,
अब हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 4। हाइड्रोजन 4 होगा तो मुझे रिएक्टेंट साइड पे भी हाइड्रोजन को 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ आ जाएगा 4। अब दोनों साइड देखो, यहाँ पे इसके को हाइड्रोजन के आगे कोफिशिएंट 2 लगा देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 हो गए हैं। ठीक है, दोनों साइड हाइड्रोजन भी 4 है और ऑक्सीजन भी कितने हैं, 2 2 हो गए हैं। तो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई है।